आज हम गरीबी दूर करने के विषय में एक ऐसे विधि लेकर आए हैं जो आपकी गरीबी दूर करने में 101% सहायता करेगी। और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि मेहनत करते करते भी गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। आज की वीडियो आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाली है। अगर आप चाहें तो हमारी बताई गई बातों को ध्यान में रखकर एक अमीर आदमी बन सकता है। बस जरूरत है तो बातों को ध्यान में रखकर उन पर अमल किए जाने की। तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो को पूरा देखने वालों की पैसों से संबंधित सारी परेशानी खत्म होने वाली है। और वीडियो के अंत में लक्ष्मी माता को खुश करने का मंत्र भी देने वाला हूँ, जिसका रोजाना 11 बार जाप करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपके अमीर बनने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक तो वो थे जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उनको वे गरीब पिता कहते थे, और जिन्होंने उनको अमीरी बनने के रास्ते या तरीके सिखाए, उन्हें वे अमीर पिता कहते हैं। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। उन्होंने पीएचडी की हुई थी और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। और उनके दूसरे पिता 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, परंतु उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह अपने पीछे कर्ज छोड़कर मर गया। जबकि दूसरे पिता सिर्फ 8वीं तक पढ़ने के बावजूद भी अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए और मरने पर उसके परिवार को, चर्च को और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत देकर गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों पिता की ही पैसे के बारे में सोच अलग अलग थी। वह कैसे, चलो देखते हैं। पढ़े लिखे पिता कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे पिता कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक पिता को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं, और दूसरे पिता इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमारा अवचेतन मन इस नकारात्मक सोच को सच मानकर पूरा करने में लग जाता है। अगर आप इसके बजाय यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग इसको खरीदने के बारे में सोचने के लिए काम करने लगता है। मेरे दोनों पिता की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक पिता सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे पिता की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक पिता कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे पिता कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक पिता डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे पिता भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक पिता ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। अमीर पिता के साथ में जब रॉबर्ट की शिक्षा शुरू हुई तब वे केवल 9 साल के थे। अमीर पिता ने उनको 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए,